टाइम आ चुके हैं दिल्ली के मौजपुर में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे MS स्टार फाउंडेशन के बैनर तले आज यहाँ पे गणतंत्र दिवस का वो मनाया गया। तो आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से जानना चाह रहे हैं उनकी क्या राय है। सर, आपका नाम और आपका परिचय क्या है? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद कुरैशी है, समाज सेवी हूँ। सर, क्या आप लोगों को, देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जैसे कि आज 74वां गणतंत्र दिवस भी है, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बस मैं यही कहूँगा कि जैसे अलीम भाई ने लोगों की फ़िक्र की है और जो समाज से महरूम हैं, जो टांगों से चल नहीं पा रहे हैं, मैं यहाँ देखा कम से कम 100 लोग ऐसे यहाँ पर आए हैं और उनकी इन्होंने मदद की है, सर्टिफिकेट दिए हैं। और अभी मैंने सुना इनके मुंह से ही कि जो महिला हैं उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उसको कहीं भी हो दिल्ली के अंदर NCR में उसको ठीक करने भी जाते हैं। अगर वो इस तरीके से काम देश के अंदर हो रहे हैं तो ये भी एक देश की बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि देश को आज़ाद कराने में जिन लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई थी उसके साथ साथ देश के लोगों का ध्यान रखना भी ये भी बड़ी भूमिका है। लेकिन सर, देखा जाए कहीं ना कहीं आज भी देखा जाए दिव्यांगों को लोग लिए उतना भी मान सम्मान आज नहीं मिल रहा है, उसके विचार में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो देश से माजूर लोग हैं समाज से, उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे अलीम भाई आगे बढ़कर आए, इन्होंने बड़ी मेहनत करी। राजकुमार साहब अभी बोल रहे थे हमारे, और मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से भी गुजारिश करूंगा, जैसे आपका कहना है तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहूँगा कि आप बिल्कुल इस पर ध्यान देना चाहिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो बड़े बड़े दावे करते हैं उनका भी काम ये है कि सिर्फ बिजली पानी का सवाल नहीं है, लोगों का और का भी सवाल है जो समाज से महरूम है। पानी की समस्या है, यहाँ पे देखा जाए तो दिव्यांगजनों की समस्या है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इनको भी देखना चाहिए, इनको भी सोचना चाहिए कि अभी किसी पे गाड़ी नहीं है तो उनके गाड़ी का व्यवस्था कराएं, किसी पे अगर चलने के लिए बैसाखी नहीं है उसका भी इंतज़ाम कराएं, और इनके परिवार का भी ध्यान रखें। किसी के अगर बच्चे हैं और वो कोई कारोबार नहीं कर पा रहे हैं, शादी हो गई है, तो उनके पूरे घर का ध्यान रखना चाहिए। ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी बनती है। हम सबको मिलकर ये बात सोचनी चाहिए, काम को करना चाहिए। अब हमारे साथ यहाँ पे एक ऐसा शख्स मौजूद है जो कि कलकत्ता डूमा कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है, तो आइए हम उनसे भी जानना चाह रहे हैं। सर, आपका क्या विचार? जैसा भी मैं काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ, अलीम जी के भी मुँह से सुना कि आप दिव्यांगों के लिए फ्री केस भी लड़ते हैं, तो क्या विचार है? दिव्यांगों के लिए बिल्कुल हम फ्री केस लड़ते हैं। एक्चुअली सिर्फ दिव्यांगों के लिए ही नहीं, हम हर उस इंसान के लिए फ्री में केस अपना मतलब डिफेंस करने में असमर्थ रहता है। जी। चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे कोई भी हो, चाहे महिला हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई भी आम इंसान हो, हम हर किसी के लिए सलाह देते हैं सबको। आइए हम इस टाइम बात करना चाह रहे हैं मोहम्मद अलीम जी से। अलीम जी को तो बहुत देखा जाए तो सोशल मीडिया पे आजकल कहीं ना कहीं वायरल ही होते रहे, तो अलीम जी से जानना चाह रहे हैं, अलीम जी क्या कहना चाह रहे हैं? जैसा है कि 74वां गणतंत्र दिवस भी है, आपने MS स्टार फाउंडेशन बैनर तले आपने यहाँ पे गणतंत्र दिवस और झंडा ध्वजारोहण भी किया है, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं पूरे देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं MS स्टार फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आपने देखा होगा कि दिव्यांगजनों के लिए MS स्टार फाउंडेशन हमेशा आगे रही है, चाहे महिला सुरक्षा हो या दिव्यांग रोजगार हो या दिव्यांग सम्मान की लड़ाई हो या महिला सुरक्षा की हो, इसके लिए हम हमेशा आगे तत्पर रहते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल बहन बेटियां अपने आप को अनसुरक्षित महसूस करती हैं। दिल्ली की रोड पर निकलती हैं, शाम का टाइम हो जाता है, अंधेरे का टाइम होता है, तो रात को उनकी गाड़ी ख़राब होती है, स्कूटियां ख़राब होती हैं। आपने कई जगह सीन भी देखे होंगे। अभी कंजाबला कांड हुआ था, उसकी स्कूटी, रात को स्कूटी से महिला चली, उसका क्या हुआ आप पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। ये हैदराबाद स्कूटी में पंचर हुआ था, उस लड़की के साथ क्या हुआ। तो मैं बहन बेटियों के लिए हमेशा खड़ा हूँ, और मेरा एक ही मुद्दा है कि हमारी जो देश की बहनें हैं, महिलाएं हैं, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और दिव्यांग जन जो है हमारे समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इन लोग के बारे में बहुत कम सोचते हैं। अलीम जी, मैं चलिए आपकी बात यही रोकना चाह रहा हूँ, जो ये आपको प्रेरणा मिली है दिव्यांग और महिलाओं के लिए फिल्म स्कूटी सर्विस करना, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? कहाँ से ये जज्बा आया आपको ये सोशल वर्क करने के लिए? जी, मैं पेशे से मैकेनिक हूँ। मेरी एक दीदी हैं, उनकी मैं गाड़ी ठीक करने गया था, तो उन्होंने बोला कि अली आज मेरे लिए आए हो तुम, मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियाँ फंस जाती हैं, क्यों ना तुम सबकी मदद किया करो। तो मैंने जब उनके लिए मदद शुरू की हल्के हल्के, तो मेरे लिए काफ़ी उत्थान मिला।
लोगों का काफ़ी मीडिया ने कवरेज दिया और काफ़ी मुझे लोगों ने मोटिवेट किया और मुझे खुद को भी लगा कि मैं जिस देश में रहता हूँ, जहाँ मैं एक अपना अपशिष्ट मानता हूँ, मुझे उस देश के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। तो मैंने जब मुझे लगा कि बहन बेटियों के लिए आगे आना चाहिए। आज हम कितना भी बोल रहे हैं कि लड़कियाँ बहुत सेफ हैं, बहुत इकबाल हैं, बहुत इकबाल हैं, वो कहीं ना कहीं पे दबती हैं। जैसे कि एक प्रधानमंत्री का नारा भी चला था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वो ऐसा नहीं है यहाँ पे देखा जाए तो। आपने देख रखा होगा बहन बेटियाँ कितनी सेफ हैं दिल्ली की सड़कों पर। आप रात को निकलते हुए महिलाएँ डरती हैं। जब गाड़ियाँ ख़राब होती हैं तो हमारे पास फ़ोन आता है, हम मैकेनिक के साथ साथ सुरक्षा भी देते हैं, वो कहीं ना कहीं पे दबती हैं। जैसे कि एक प्रधानमंत्री का नारा भी चला था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वो ऐसा नहीं है यहाँ पे देखा जाए तो। आपने देख रखा होगा बहन बेटियाँ कितनी सेफ हैं दिल्ली की सड़कों पर। आप रात को निकलते हुए महिलाएँ डरती हैं। जब गाड़ियाँ ख़राब होती हैं तो हमारे पास फ़ोन आता है, हम मैकेनिक के साथ साथ सुरक्षा भी देते हैं, सुविधा भी देते हैं। हमारे पास एक अलग अलग तब की टीम है। हम कह देते हैं कि वहाँ पे एक महिला की स्कूटी ख़राब हो गई, ज़रा 10 मिनट के लिए खड़े हो जाना, तो हमारे पास ऐसे लोग भी हैं, वो तुरंत पहुँच जाते हैं, वो खड़े होते हैं और उसके बाद में हमारा मैकेनिक पहुँचता है, ठीक करता है। अगर वहाँ ठीक नहीं होती हम अपने सेंटर पर लाते हैं। तो चाहे उन्हें उनके सेफ प्लेस पहुँचाना, चाहे उनके घर पहुँचाना या उनकी स्कूटी ठीक करना, ये मैं मरते दम तक करता रहूँगा बहन बेटियों के लिए। मैं आपको ये देखा जाए जो कि आप ये जो फ्री में सर्विस करते हैं, इसको देखा जाए या दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई मुआवजा कराया गया या नहीं कराया गया अभी तक? नहीं, मुझे तो किसी से कोई नहीं दिल्ली सरकार से, नहीं केंद्रीय सरकार से, जो भी बनता है हम अपने आप से करते हैं। मैं हमारा MS स्टार मोटर्स जो गैराज है, यहाँ पर नॉर्मल गाड़ियाँ आती हैं, दिव्यांगजनों की आती हैं, बहन बेटियों की आती हैं। जो हमसे जो नॉर्मल गाड़ियों में हमें बचता है वो हम इन पे लगा देते हैं। मेरे शुरू से ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे कि कुछ अभी यहाँ पे खड़ा सुन रहा था कि आप कुछ टाइम बाद यहाँ पे फ्री कंप्यूटर सेंटर भी खोलने वाले MS फाउंडेशन की तरफ से, क्या विचार है उसके बारे में? जी बिल्कुल, मेरे पास दिव्यांगजन आते हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन आज बेचारे बेरोजगार हैं, घर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो हमने एक नई योजना शुरू करी है MS स्टार फाउंडेशन के द्वारा, जो मैकेनिक का काम भी सिखाने का काम करेंगे हम आने वाले टाइम में। जो दिव्यांग है, जिनके अंदर टैलेंट है, उन्हें मैकेनिकल का काम सिखाना, कंप्यूटर का काम सिखाना, ऑनलाइन ट्रेनिंग देना। तो जो दिव्यांग हमसे जितना MS स्टार फाउंडेशन से जितना बनता है हम उसके लिए करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ। और चलिए चलते चलते आप, मेरा आपसे लास्ट एक क्वेश्चन है, जो इस टाइम आपको जनता देख रही है, आप जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगा सभी देशवासियों को कि हमारी जो बहन बेटियाँ हैं, इनके लिए, हमारे जो दिव्यांग हैं, जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग योगदान दें, आगे आएँ और इनकी मदद करें। अगर हम सब नहीं सोचेंगे इनके बारे में, फिर कौन सोचेगा? तो मेरी सभी लोगों से अपील है और मेरी पूरी दिल्ली वासियों से है कि कोई बहन बेटी रोड पर खड़ी हो, किसी की स्कूटी ख़राब हो या कोई कन्वेंस के लिए खड़ी हो,